नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का कंटेंट कुछ अलग होगा, आज मैं कोई रहस्य या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बना रही हूँ। आज मैं एक हॉरर इंसिडेंट के बारे में बात कर रही हूँ जो मेरे किसी परिचित के साथ घटी थी। तो मैं ये पॉडकास्ट है एक तरीके का आप बोल सकते हो। तो मैं वेलकम करती हूँ तान्या आपका अपने पॉडकास्ट में। और आप मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हॉरर घटना घटी और क्या इंसिडेंट था और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उस चीज में। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा हॉरर इंसिडेंस हुआ था। तो बात तब की है जब मैं मेरी फ्रेंड से मिलने गई थी। तो जब मैं उसके घर के सामने गई तो मुझे ऐसा सच कुछ फ़ील नहीं हुआ। बट जब मेरी फ्रेंड बोली कि चल अपन रूम में चलते हैं, तो जब मैं उसके रूम में जा रही थी, जब मैं उसके रूम के स्टेयर्स चढ़ रही थी तब मेरे बाल अपने आप खुल गए। तो मुझे बहुत अलग टाइप का लगा कि मेरे बाल तो अच्छे से क्लच हैं, बट उसके बावजूद मेरे बाल कैसे खुल गए? फिर मैंने उसे टाई किया उसी टाइम, फिर मैं जब और चढ़ते गई तो फिर मेरे बाल 2-3 बार वापस खुलते गए। तो उस टाइम में आपके बाल गीले थे या फिर आप क्लच करके गए थे, सुखा के ब्लो ड्राई करके, क्या करके गए थे मतलब? बाल धो के गई थी, ब्लो ड्रायर करके गई थी और मेरे बाल पे क्लचर लगा हुआ था और ऐसे अच्छे से ही लगा था कि मतलब इतनी आसानी से खुल ना जाए। बट मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मल ली कि मेरे बाल सिल्की हैं, तो उसके कारण अगर खुल गया हो तो। तो ये आपके साथ एक ही बार हुआ कि आपका बाल खुला या फिर कंटिन्यूअस ऐसा हो रहा था कि हर थोड़ी देर में वो बाल खुल रहे थे? हाँ, मैं जैसे-जैसे ऊपर जा रही थी वैसे ही मेरे साथ 3 बार ये चीज़ें हुई। तो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, तो फिर जब मेरी फ्रेंड ने मैं अपनी फ्रेंड को पूछी, "1 सेकंड रुक जा, मेरे को अच्छे से बाल बाँधने दे।" तो उसने कहा, "तू अपने सर पे दुपट्टा डाल ले।" अच्छा, फिर क्या हुआ जब आपने दुपट्टा लिए आप? हाँ, तो मैं दुपट्टा तो लेकर नहीं गई थी, लेकिन मेरे हाथ पे स्कार्फ था, तो मैं उसी को एज़ अ दुपट्टा डाल ली थी। अच्छा। फिर जब मैं उसके रूम पे गई तो मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एकदम फ़ील हुआ कि जैसे कहीं नेगेटिव एनर्जी होती है ना, तो वो फ़ीलिंग आ ही जाती है अपन कहीं जाते हैं तो। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा कुछ बात है जो तू बता नहीं रही है? तो उसने कहा नहीं ऐसा सच कुछ बात नहीं है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद उससे पूछा कि बता अगर कुछ है तो तब भी उसने नहीं बताया उस चीज़ों को। मतलब वो आपसे मतलब कहीं न कहीं कुछ चीज़ें छुपा रही थी हाँ। और वो नहीं बताना चाह रही थी, कुछ हाँ, ऐसी हाँ। बातें। तो उन लोग तो ऐसे नॉर्मल बाहर जाते हैं तो उन लोग नॉर्मल ही रहते हैं, लेकिन उन लोग घर में उनकी सारी घर की लड़कियाँ हमेशा दुपट्टा डाल के रहती हैं, पूरे सर ढँक के रहती हैं पूरे घर पे। तो आपको ऐसा कभी लगा नहीं, ये डाउट, ये क्वेश्चन नहीं आया कि क्यों लोग घर में भी पर्दा करते हैं, सर ढक के रहते हैं? हाँ, बट उस टाइम मेरे को लगा कि ये मुस्लिम है तो उनके घर में तो उन लोग ऐसे रखते ही हैं अपने सर-वर ढँक के, लेकिन ऐसे कोई बाहर का आता है तो उनको तो उन लोग नहीं बोलते हैं, बट उसने मेरे को कहा तो मेरे को उस टाइम थोड़ा अजीब लगा। बट मैं फिर भी उसको नॉर्मल ऐसे लेके मैंने डाल लिया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब फिर आप रूम में गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने उससे पूछा तो वो फिर थोड़ा देर बाद बताई कि क्या बोलते हैं, देख तू इस चीज़ को ऐसे बुरा मत मानना, लेकिन मेरे घर पे जो मेरी बड़ी मम्मी थी और उनकी जो बेटी थी, यही बाल के कारण उसकी डेथ हुई है। वो एक दिन मतलब किचन में कुछ बना रही थी, तो कौन उसकी बड़ी मम्मी की उसकी? बेटी। अच्छा। तो वो जब मतलब खाना वगैरह बना रही थी, तो जो उसके बाल थे उसकी चोटी बंधी हुई थी। तो वो बाल जो गैस सिलेंडर का पाइप होता है, उसमें रोल होके वो गैस सिलेंडर का पाइप वो मतलब गैस से जो अटैच होता है वो निकल गया। तो वहीं पे वो ब्लास्ट हो गया, तो उसी की वहीं पे उस टाइम डेथ हो गई। तो मैंने उससे कहा कि इस तरीके से कैसे किसी की डेथ हो सकती है? बाल कैसे उसमें जा सकते हैं और उसके बाल इतने बड़े तो थे नहीं। तब भी वो बोली कि नहीं ऐसा ही है, बट मेरे को वो उस टाइम भी डाउट लगा कि नहीं ये झूठ बोल रही है। हुँ। फिर मैंने उससे पूछा नहीं कुछ बता, कुछ है तो उस चीज़ में कि मतलब ऐसे किसी की डेथ नहीं हो सकती बाल के थ्रू। तो उसने हुँ। कहा कि जो मेरी दादी थी, वो नहीं चाहती थी कि मेरे बड़े पापा की शादी बड़ी मम्मी से हो। वो अच्छा। मतलब दादी बहुत फ़ोर्स की कि नहीं उससे शादी नहीं करना है, लेकिन उन लोगों ने नहीं माना और मतलब दादी के मना करने के बावजूद उन लोगों ने शादी कर ली।
अच्छा, मतलब दादी को वो लड़की बड़े पापा के लिए पसंद नहीं पसंद थी, नहीं थी। तो मतलब जो आपकी फ्रेंड थे उसके बड़े पापा ने लव मैरिज किए थे, काइंड हाँ, ऑफ हो सकता है। हाँ, हाँ, हुँ, वही सब मतलब वही टाइप का कुछ हो सकता है। मतलब वो दादी चाहती ही नहीं थी कि वो उस मतलब औरत से शादी हो, ऐसा उसकी बड़ी अच्छा, मम्मी से। ठीक है। तो फिर जो उसकी मतलब दादी थी अ, वो बहुत ज़्यादा बोली घर पे फ़ोर्स की कि नहीं मत करो, लेकिन उन लोग ने बात ही नहीं मानी और शादी करके आ गए। फिर जिस जगह वो लड़की की डेथ हुई मतलब उसकी बहन की, सेम जगह पे उसकी दादी ज़हर खा के मरी थी। अच्छा, वही किचन में और उन लोग उसके बाद मतलब उन लोगों ने अपने घर में ऐसे सच कुछ करवाया नहीं, बट वो किसी और के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसी की बड़ी मम्मी की बेटी के ऊपर ये चीज़ इफ़ेक्ट हुई। तो उसकी दादी ने ज़हर खा के इसलिए मरी क्योंकि उसके बड़े पापा ने अपनी मम्मी की बात नहीं बात नहीं माने मानी, और हाँ, लव मैरिज कर लिया उस हाँ, लड़की के साथ जिसके साथ वो नहीं नहीं चाहती चाहती थी। थी। फिर ठीक है। उसके बाद मतलब जब इसका घर पे ब्लास्ट हुआ, तो जो पाइप होता है गैस का और इसके बाहर सिर्फ़ वही चीज़ जो थी वो बिल्कुल नहीं जली थी, बाकी पूरा मतलब किचन वग़ैरह घर-वर सब कुछ जल गया था। तो हुँ, मतलब जो मतलब वो लड़की की जिसकी डेथ हुई, वो उसकी दादी की आत्मा के कारण ही डेथ हुई है। अच्छा। और जब इन लोग ने उनसे पूछा इनके मौलाना जी वग़ैरह होते हैं, तो उन्होंने ही बताया कि दादी के कारण ही डेथ हुई है और फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद इसकी बड़ी मम्मी की भी डेथ हो गई। यही उनकी बहुत ज़्यादा उनके मतलब बॉडी वग़ैरह में प्रॉब्लम आती थी, सब कुछ आती थी, तो उसके बाद उसकी बड़ी मम्मी की भी डेथ हो गई। तो मतलब वो दादी ज़हर खा के हाँ, मर के उनकी आत्मा भटक आत्मा रही थी भटक रही थी। और फिर वो उन अपनी वो जिस बहू को नहीं चाहती थी कि बहू हाँ, के रूप में देखना, उनकी बेटी को सबसे पहले मार पहले के मार के हाँ, उसकी उसकी बहू अपनी को बहू मारा। को भी ले गई हाँ। अपने साथ। अच्छा, तो फिर अभी वो कैसा है वो घर में, मतलब कि वहाँ पे अभी भी कोई आत्मा है या शांति हो गई है या फिर क्या चल रहा है अभी? अभी तो शांति हो गई है लेकिन उन लोग मतलब अपना सर खोल के रखते ही नहीं है किसी भी चीज़ में कुछ भी हो जाए, अगर कोई बाहर का भी आता है अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसको भी बोलते हैं कि तुम सर ढाँक लो। मतलब उन लोगों ने अपने घर को बंधवाया है उनसे मतलब जो भी उनके होते हैं, लेकिन अभी भी उन लोग सर ढाँक के रहते ही हैं अपने घर पे। तो मतलब उन एक तरीके से ये भी हो गया ना कि अब वो एकदम श्रापित हो गया है कि आप बाल खोल के वहाँ पे कोई भी लड़कियाँ रहेगी हाँ, तो रहेगी तो वो ऐसा हो आत्मा ही वापस जाएगा। आ जाएगी। हाँ। ऐसा ही है और मतलब लड़कियों को तो बाल खोल के कहीं जाना ही नहीं चाहिए, ऐसी कोई जगह होती है तो, क्योंकि अगर लंबे बाल रहते तो ये सब चीज़ें जल्दी ही मतलब पकड़ती हैं। हाँ, ऐसा मैंने भी सुनी हूँ कि लड़कियों को अपने खुले बाल करके नहीं जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, तो दोस्तों इतनी थी आज की पॉडकास्ट जो मैं लेके आई थी आपको हॉरर इंसिडेंट। तो कल फिर से मिलते हैं एक न्यू पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।